हम उसके लिए चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को सद्बुद्धि आवे, इन गरीबों की गाँवों की ध्यान रखते हुए ये विकास करें। रस को खावे जीपरी जाने धूलो जम जाए तो कारण कही है तो महिष का थ्रो हो गया आ गया पानी कम पड़ गयो मागे खाड़ी दूँ जो अंटूट पानी वो पहली पानी को साटो कोने मागे फसला खराब मागे धरती माता खराब हैगी। हिंदुस्तान जिंक के लिए ग्रामीणों ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, आक्रोश भी जताया। राजसमंद जिले के रेलमंगरा उपखंड क्षेत्र के खड़ बामणिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ किया और आक्रोश व्यक्त किया। सरपंच पूर्ण कंवर के नेतृत्व में सभी ग्रामवासी वहां टेंट लगाकर वहां पर बैठे और पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने यज्ञ में आहुतियां दी और साथ ही हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को सद्बुद्धि दिलाने की कामना की गई। इनकी मुख्य रूप से मांग है कि लंबे समय से ग्राम पंचायत खड़ बामणिया द्वारा एनओसी दी गई थी। इस शर्त पर दी गई थी एनओसी के ग्रामीणों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और साथ ही ग्राम पंचायत के समग्र विकास में सहयोग करें। लेकिन एनओसी के बावजूद ग्राम पंचायत में न तो विकास कार्य हुए हैं और न ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। इसके चलते ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सरपंच द्वारा भी उन्हें नोटिस जारी किया गया कि अगर हिंदुस्तान जिंक द्वारा ग्राम के विकास में सहयोग नहीं किया गया और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने की वजह से वे इस नोटिस के जरिए एनओसी को निरस्त कर देंगे। एनओसी का नोटिस जारी होने के बावजूद हिंदुस्तान जिंक के द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसके बाद ग्राम पंचायत खड़ बामणिया द्वारा जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखा गया। इसके बाद राजसमंद जिला कलेक्ट्री से भी हिंदुस्तान जिंक के प्रबंधक को पत्र भेजकर ग्राम पंचायत की शर्तों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और सभी ग्रामीण धरने पर बैठे और धरना देकर हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को सद्बुद्धि दिलाने की कामना को लेकर धरने पर बैठे हैं। अब देखिए धरना स्थल पर बैठे आक्रोशित ग्रामीण, सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामवासी महिलाएं क्या कुछ कहती हैं, सुनिए उनकी समस्या उन्हीं की जुबानी। जो यहाँ पे जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो स्थानीय के बारे में सोचे और हम जो हमारी मांग रख रहे हैं उनके बारे में सोचे विचार करें। लोगों को बरगलाने का जो काम करते हैं बार बार, और कभी किसी को बहलाते फुसलाते बुलाते हैं वापस, कभी किसी को बुलाते हैं, मीठी चॉकलेटें देते हैं। और हमारा जो सीधा साधा गांव है यहाँ पे शिवपुरा, यहाँ के सीधे साधे लोग हैं जिनके बारे में हम बार बार इनके पास जाते हैं। हमारी 80 बीघा ज़मीन इनके पहले से बाउंड्री के अंदर कब्जे में है, जिसकी कार्रवाई चल रही है उच्चायुक्त तक। उसमें भी ये मुकदमा हार चुके हैं, यहाँ कलेक्टर से हारे हैं, तहसील से हारे हैं। और हम अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दबाने की हर बार कोशिश करते हैं। अभी भी हमने पहले जो अधिकारी थे उनकी गुड फेथ में इनको बोला कि हम यहाँ दूसरा जो नया जिंक एलॉयज प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारे को अनापत्ति पत्र चाहिए। तो मैंने ग्राम पंचायत की जो शर्तें थी, विकास एवं स्थानीय रोजगार, उन शर्तों पे मैंने इनको एनओसी का सॉफ्ट कॉपी भेजा। हार्ड कॉपी अभी भी हमारे पास है, ये हार्ड कॉपी तक लेने नहीं आए। और विकास की बात तो बहुत दूर की हो गई, एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी तो आधे जने लगाए ना आधे बाकी है। अब हम आज ये की कर रहे हैं तो रात को और लोगों को इधर उधर बुला के और प्रेशर डला के ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि शिवपुरा गांव के गरीबों की स्थिति देखो, इस पर ग्राम पंचायत के लोगों की स्थिति देखो, उसके बाद चयन करो। यूँ तानाशाही अगर चलाएंगे या इस तरह से दबाव बना के काम करेंगे तो हम कैसे सहन करेंगे। और मैं प्रतिनिधि होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते मैं इस गांव के साथ खड़ा हूं और मैं ये चाहता हूं कि संबंधित जो ठेकेदार है वो भी सुने समझे इस बात को कि पहले लोगों का जो ठेकेदार था अमृत कंस्ट्रक्शन करके, उसको हमने मना कर दिया, साहब जब तक हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो आप काम मत करना। तो उन्होंने काम रोक दिया। तो अब पता नहीं इन्होंने कोई नई ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टरशिप दे के इस ज़बरदस्ती ये काम चलाना चाहते हैं। तो हम कलेक्टर साहब को हमने एक लेटर दिया था, कलेक्टर साहब ने उस लेटर को इनके पास भेज भी दिया कि इसका जवाब दे, पंचायत की शर्तें पूरी करें। उस लेटर की भी ये अनुपालना नहीं करके जिलाधीश महोदय की बात नहीं सुन के ये ज़बरदस्ती काम, कल भी इन्होंने टीम भेज के काम चालू करना चाहा।
तब जाके हमने ये निर्णय लिया कि इनको सद्बुद्धि आवे, स्थानीय लोगों की सुने, स्थानीय बात जो मांग है हमारी ग्राम पंचायत की वो पूरी करे। उसके बाद हम खुद सहर्ष इस काम को करवाएंगे, हम साथ में खड़े रहेंगे और जिंक एलॉय चलाए। हम खुद चाहते हैं कि प्लांट चले। हमने कभी वेदांता का या कंपनी का विरोध नहीं किया। पिछले 10 सालों से हम कंपनी के साथ लगातार काम करते आ रहे हैं और इनके हर बार जिस काम में मदद चाहिए हमने पंचायत की तरफ से या व्यक्तिगत रूप से मदद करी। पर अब ये इनकी हठधर्मिता और इनकी बात रखने के चक्कर में हमारे यहाँ के लोगों को भी बेला फुसला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को मिसगाइड कर रहे हैं ये। और कभी किसी बड़े मंत्री या एमएलए को अलग सूचना देते, मतलब गलत सूचना दे के ये इस तरीके से जो काम करना चाह रहे हैं, हम उनके को चाहते हैं कि सही सूचना लेवे, जनप्रतिनिधि भी सही सूचना लेवे, पंचायत से लेवे या हमारे से लेवे या किसी से लेवे और स्थानीय लोगों की बात करे, स्थानीय रोजगार दे। ये छोटे से गांव से या जब पूरा SC/ST का गांव है, इससे इतना विरोध क्यों? हम पिछले 10 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पहले जो सरपंच साहब थे उन्होंने भी नोटिस दिए कि अंदर से इतना सारा पानी आता है, मड आता है, जो मड हमारे खेतों में फैल जाता है। यहाँ के जो नलकूप और बोरिंग है, बोरिंग तक सूख गए हैं। पीने का पानी हम आज की तारीख में विभाग द्वारा टैंकरों से सप्लाई चल रहा है। उस चीज़ को भी ये नहीं लोग समझ पा रहे हैं, ज़बरदस्ती जो करना चाह रहे हैं। हम उसके लिए चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों को सद्बुद्धि आवे, इन गरीबों की गाँवों की ध्यान रखते हुए ये विकास करे। जो प्लांट चलाए, हमारे को प्लांट से या जिंक से किसी से कोई आपत्ति नहीं। हर बार मुझे कई बार इन्होंने बुलाया है, वहाँ पे बुला के बार बार ये वादा खिलाफी कर रहे हैं। और कहीं रात को भी मुझे जब जैसे ही पता चला कि इनको हम सद्बुद्धि ये कर रहे हैं, तो रात को भी बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आने, अधिकारियों के फ़ोन आए कि साहब ये मत करो, हम आपकी बात मानेंगे। जब इतने सालों से 1 साल भर से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, आज जब हम विरोध पे उतरे हैं तो, और ये मैंने उनको पहले कहा भी था कि आप इतना परेशान मत करो ठेकेदार को भेज के कि हमको फ्रंट पे आके इतना विरोध करना पड़े। तो आज हमने निर्णय लिया, सरपंच साहब ने कहा कि कुछ तो इनको सद्बुद्धि देनी चाहिए भगवान को। तो मैंने कहा भगवान को बोलते हैं, ये नहीं सुन रहे, तो इसलिए हमने आज ये यज्ञ करना चाहा। हिंदुस्तान जिंक के केमिकल को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जिंक से आने वाले इस केमिकल की वजह से उनके खेत बर्बाद हो गए हैं और खास तौर से प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से उनकी खेती भी बर्बाद हो रही है। कुओं का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। इस कारण क्षेत्रीय लोग अब जहरीला पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। देखिए आक्रोशित महिला क्या कुछ बोली, किस तरह से हिंदुस्तान जिंक के को लेकर, प्रदूषण को लेकर आक्रोशित महिला व्यथित हैं, परेशान हैं। हाँ, पहली बात तो माँ कूड़ा में पानी हो गया, जो रस का बन डंड और मल तो डंड और जाने बमड़ा मेल रही हो, खाक लो खावे तो कई लाली कड्डावे दूध की। दूसरी बात यह है कि पानी को मटको खेत में मेलन जावा, ऊपर डांकनो डंकावा तो धूड़ा की पतरी जम जाओ, ऊपर रस को खावे जीपरी जाने धूड़ो जम जावे, डंड और खाए तो बिना जाटक खावे। और कई को न कूड़ा खाबड़ा में पानी नहीं है, या नरेगा में बेटा है जो थोड़ी घनी आवे तनका जो खावा, और कई खावा। कारण कही है तो कारण कही है तो मैंस का थ्रो उखरे आ गई, पानी कम पड़ जो मांगे खाड़ी हूँ जो अनटूट पानी वो पहली। और हिमाड़ा मैंने डंड और अंसराबा वो काम ही को घरे बंधन ना कर कजन कही कि तो पानी आवे मैंस महीनों गंदो पानी आवे 90 मिनट बैटरी हमारा तो पानी भरा जाए। हीरा कट की पानी कूड़ा में कटे, कूड़ा जो सब देख लो सब अन्य ऊंडी भरीगी या खाड़ी जो पानी तो हीरा कट की माँ के पानी को साटो कौन है, माँ के फसला खराब, माँ के धरती माता खराब हैगी। गांव में नहीं टैंकर आ रही है, कद्दी कावे कद्दी कावी पीवा का पानी कौन माँ के कई कौन पानी पहली बात के पीवा को पानी 5 रो दे रहा उठ दूसरी कई कोई नहीं टैंकर ना के टंकी महीने पानी नहीं है, खेता में पानी कई कौन खेता में नहीं है कि सब का कूड़ा हारे सब कूड़ा देख लो कि साटो पानी को कूड़ा में वो कूड़ा दिन से आधा दिन मैं धरती माता में खाड़ा वेरे माँ का हीरा ने कटी कूड़ा की कूड़ा तो पानी कटवा पानी काट दिया 15 साल कम पड़ता बिल्कुल पानी को मैं साली डाकर हीरा कटकी कोई होनी कोन मग तो लोड़ी हिंदे आरो ये मंगरा ऊपर ले बाढ़ जाओ पानी है ना अपने दिन मागा दिन पानी है कोन वेल लगावा जी पानी को आवे मां कई खेती बाड़ी ने वेवे कई वे सोमाशा में नहीं है दुआड़ो सोड़ कई वेवे ने देन काती नमी कई ने निमड़ा डाले काका में डंडा खावी कोन खावे शेरो लागे डंडा